हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी जो आज की क्लास होगी वो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री या महत्व के बारे में होगी। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी विषय सामग्री क्या क्या उसके अंदर शामिल होती है। तो इस चीज़ को हम एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आपको समझा देंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होने वाले विषय कौन कौन से हैं, उनका अनुमान आप इस चार्ट से लगा सकते हैं जो आपको इस वीडियो में चार्ट दिख रहा है। इसमें इसके चार विषय सामग्री को चार बिंदुओं में इसको समराइज किया गया है। और भी हैं इसके अलावा, नहीं कि चार ही है। तो सबसे जो पहला है वह है आय व रोजगार का सिद्धांत। कौन सा स्टूडेंट्स? आय व रोजगार का सिद्धांत है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि एक देश के विभिन्न जो क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनसे होने वाली जो आय है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय सामग्री है। इसके अलावा सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसमें बताया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, उनकी जो गति है, उनकी जो दिशा है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है। यह भी समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय सामग्री है। इसके अलावा आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत का तात्पर्य ये है बच्चों कि किसी भी जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी जो राष्ट्र होता है, उसके संसाधन सीमित होते हैं। उन्हें उस देश की जो सरकार है उसके अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय करते हैं कि इन संसाधनों को कौन से काम में लेना है। ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। हालांकि आपकी उच्च कक्षाओं में एक अलग विषय के तौर पर इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी ये इसको सार रूप में देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से माना जाता है। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जो मजदूरी और लाभ के सापेक्ष अंश के तौर पर इसको परिभाषित किया गया है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है जो ये बताता है कि उत्पादन के जो चार साधन है, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी, उनका जो उत्पादन का जो काम कर रहे हैं उसके प्रतिफल के रूप में उनको क्या क्या मिल रहा है, उसका वितरण कैसे होगा। श्रम को उसका जो मजदूरी कैसे मिलेगी, पूंजी को उसका ब्याज का निर्धारण कैसे होगा, भूमि को लगान कैसे मिलेगा, उद्यमी को लाभ कैसे मिलेगा। इस चीज के बारे में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, इनके अलावा जो मुद्रा है, जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे, केंद्रीय बैंक पढ़ेंगे, उसके कार्य पढ़ेंगे, वो भी इसी में शामिल होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आपका राजस्व है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। हालांकि बाद की कक्षाओं में सब अलग अलग विषय के तौर पर आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए आर्थिक नियोजन है, आर्थिक विकास है, आर्थिक अस्थिरता या मंदी या तेजी का जिसे हम कह सकते हैं वो दौर है, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनका संबंध किसी एक फर्म या उद्योग से न होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से ये संबंधित होता है, इसलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख विधियां हैं, दो प्रमुख पद्धतियां हैं। ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं दो, जिनका विषय क्षेत्र भी अलग अलग है। एक में किसमें? व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाई कौन कौन सी, या कोई पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर उद्योग के आर्थिक व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दूसरे में किसमें? समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवहार आता है। एक का संबंध लघु से है, किसका? व्यष्टि का संबंध लघु से है, तो दूसरे का विशाल से है। इन दोनों का अंतर प्रमुखता रीति के प्रश्न को लेकर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मात्राओं में बड़े समूह को तथा उनके औसत शामिल होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। इसमें औसत शामिल किया जाता है, किसी भी क्षेत्र का है उसका एवरेज लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के भेद को और अधिक स्पष्ट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि पहले में व्यक्तिगत आय का, यानी उपभोक्ता की आय का या किसी फर्म की आय का अध्ययन किया जाता है, तो दूसरे में राष्ट्रीय आय का।
पहले में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन होता है, तो दूसरे में राष्ट्रीय उपभोग का अध्ययन होता है। पहले में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है। एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, आपने पिछली जो कक्षा है उसमें पढ़ा होगा कि किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी वस्तु विशेष की कीमत के निर्धारण को न देखकर हम सामान्य कीमत स्तर को देखते हैं और उसी का अध्ययन किया जाता है। पहले में एक वस्तु की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है कि एक वस्तु की उत्पत्ति का कैसे होती है, कौन से पैमाने के प्रतिफल के नियम के तहत दीर्घकाल में कैसे होती है, परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उसके आधार पर अल्पकाल में बताया जाता है कि एक उत्पादक उत्पादन की कौन सी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। ये आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये बताया जाता है। लेकिन जब हम समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम कुल उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? कुल उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। तो ये विषय सामग्री है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि दोनों जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है उनकी विषय सामग्री अलग अलग क्यों है और उनमें क्या अंतर है, ये चीज़ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों।